Welcome back, grade 10 students, in the last session of your unit third. बेटा पहले भी मैंने बता दिया था बच्चा पार्टी कि वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर कि ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क का मैप है, मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूँ। उसी को याद करना है, याद मीन्स उसी को लोकेट कर करके प्रैक्टिस करना है एंड उसी से तुम्हें 2 मार्क्स कंफर्म है। आज जो लेसन है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने पहले भी बोला था कि इट इज़ जस्ट फॉर अ ऑब्जेक्टिव बेस और पिक्चर कंपोजिशन जो हमारा 1 मार्क का आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन इसी में से आते हैं। हाँ, सोर्सेस आने के चांसेस होते हैं पर मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव अगर पूछ लेते तो सोर्सेस, क्योंकि ये लेसन का वेटेज 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, और अगर 1 और 2 मार्क्स से ज़्यादा होगा तो एक ही हो सकता है या फिर 3 हो सकते हैं। 5 मार्क्स तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो लेट अस स्टार्ट। रिकॉल कर लेते पहला बैक, शील्ड रिजर्व मूवमेंट, दांडी मार्च। दांडी मार्च के बाद कैसे मूवमेंट को देखा, बड़े पीजन्स, छोटे पीजन्स, पाटीदार्स और टेनेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वर्कर्स, फिर विमेंस, फिर डिप्राइव्ड क्लास, डिप्रेस क्लास, दलित्स, पुना पैक, देन रिफ्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, मुस्लिम लीग का और हिंदू का डिमांड्स। इन शॉर्ट, पॉलिटिकल सिनारियो वॉज नॉट हेल्दी विद इन इंडिया एंड ब्रिटिश इसका ही फायदा उठा रहे थे, बिकॉज ये 32 34 की बात है एंड लास्ट में जाके वी हैड नो अदर सॉल्यूशन एंड देन गांधी जी गिव द वर्ड डू और डाई, दैट इज 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको बता दो तो क्विट इंडिया मूवमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी फॉर्म करना सिंगापुर में कोलाइडेड। नेक्स्ट उसी के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड हमने देखा था कि हिरोशिमा नागेसाकी पे 1945 में अमेरिका ने बम्बार्डमेंट किया था। एक्चुअली इंग्लैंड अमेरिका इन द वन टीम। तो अब इंग्लैंड को जापान वॉज लिटिल बिट गुस्से में ही, उसी टाइम पे सिंगापुर में आर्मी भी हो चुकी थी सिंगापुर में, तो नेचुरली है इंडियन आर्मी बाई व्हाट यू कॉल है सुभाष चंद्र बोस। तो उसी टाइम पे जापान इंडिया पे अटैक करने के मूड में था। इंडिया पे नहीं, इंडियंस पे नहीं, यूरोपियंस पे, मतलब इंग्लिश पे। इंडिया के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट चालू था, इंटरनल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स। वहां से जापान वॉज इन गुड मूड के इनको व्हाट यू कॉल है इंग्लैंड जाके धोने से अच्छा है यही धो लो। तो इंग्लैंड की भी हालत खस्ता हो चुकी थी 40s के बाद, तो वो कैसे वैसे 7 साल निकले। तो इंडिया पर रिमार्केबल चीज़ ये की है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको अपनी आज़ादी मिली विदाउट वॉर। वॉर वेज नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई कभी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की, कभी भी फ्रंट पे नहीं गई ये, ऑलवेज इंटरनल रिवोल्यूशंस के कारण ही हो गया। एंड सो वी कंसिडर महात्मा गांधी एज अ ग्रेट पर्सनालिटी who has given these policies जिसके थ्रू we got the independence. No doubt he was not the only person. Many people, hundreds of people have sacrificed their life for the sake of motherland to make India free. हमें आज़ाद करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफ बलिदान किया, but there are some are unsung heroes and some are sung heroes. But only thing is that India is a country which got independence without waging a war. अब कलेक्टिव बिलोंगिंग ये हमें वापस दिखा रहा है कि कैसे नेशनलिज्म की आइडिया दूसरे तरीके से स्प्रेड हुई। एक तो मोर्चा निकाल के, रिवोल्यूशन करके, कुछ ना कुछ करके स्प्रेड हुई, दैट वाज वन साइड। दूसरी साइड आर्ट, कल्चर, फोक सॉन्ग्स, ड्रामास, पोइट्रीज, ये सब ने कैसे इंडिया की नेशनलिज्म की भावना अंदर से लोगों के अंदर डाली। बेटा ये सॉन्ग्स, कल्चर, ये जो है, ये जब हम देखते ड्रामा वगैरह देखते हैं पेट्रोटिक बेस, तो हमें अपने आप मिलिट्री बेस्ड ड्रामा देखते हैं नॉर्मली 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्कूल फंक्शंस में या कोई भी फंक्शंस में हम जब जाते हैं तब
वी सी दिस ड्रामा, वी सी द सॉन्ग, वी सी द ग्रुप सॉन्ग। तब अंदर जब ये सॉन्ग सुनते हैं तब एक बार तो दिल में आ ही जाता है कि यार आई बिलोंग टू इंडिया, यार दिस इज माई कंट्री। एंड दिस फीलिंग किस तरह से स्प्रेड हुई थी वो तब से स्टार्ट हुई थी। नाउ nationalism spread when people began to believe that there are all part of one same country। जब नेशनलिज्म बिका, जब लोगों को लगा कि नहीं दिस इज माय कंट्री, ये मेरी कंट्री है। बहुत बार होता है बेटा कि जब हम बहुत सारे अलग लोगों के सामने कोई हमारा अपना वाला दिख जाता है तो हमें फीलिंग होती है यार ये तो मेरी कंट्री का है। यही सेम चीज होगी कि ब्रिटिश के सामने इंडियंस स्टार्ट वेर फीलिंग एलियनेट, फॉरेन क्लोथ्स आ गए थे, फॉरेन एजुकेशन आ चुका था, तो अपने आप को खो रहे थे। और जब उनको लगा कि नहीं इंडिया, वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, कैसे फील हुआ? when they discover same unity that binds them together। But how did nation became a reality in the minds of people? How did people belonging to different communities, regions or languages group themselves to a sense of collective belonging? तो ये कैसे हुआ? How people started belonging that I am an Indian? How they started that this is my Indian country की language, this is my Indian country का costume? ये किस तरह से पता चला? एंड उसके लिए द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। बिलोंगिंग पहले तो यूनाइटेड स्ट्रगल के से आया, जो नेहरू जी के गांधी जी के सत्याग्रह थे, डांडी मार्च थे, तो अलग अलग रीजन के लोग मिक्स होने लगे। अलग एरिया में जब सत्याग्रह हुए, दूसरे साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो सब लोगों को लगने लगा कि ओके यार हम लोग इंडिया के लिए लड़ रहे। एक तो उससे हुआ, एक कंडीशन तो वो एप्लीकेबल था, बट देयर वर ऑल्सो वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस। ये तो सत्याग्रह का प्रोसेस तो एक था ही था, पर कल्चरल प्रोसेस भी हुआ थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर द पीपल्स इमेजिनेशन, हिस्ट्री, फिक्शंस, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, प्लीज अंडरलाइन, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग इंडिया नेशनलिज्म। इंडियन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, हिस्ट्री ने भी बहुत बड़ा रोल किया, प्ले किया, फिक्शंस ने भी, स्टोरीज, कहानी, मे बी नॉट ट्रू, बट कहानी बता बता के लोगों को बोला कि ऐसा किया गया था। महाभारत रामायण का व्हाट यू कॉल वास्ता देके, नेक्स्ट, और बहुत सारी ऐसी कहानी जो अनट्रू थी उसको भी वास्ता देके, नेक्स्ट, फ्लोक्लोर एंड सॉन्ग जैसे वंदे मातरम सॉन्ग था, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली, अभी वो तो लेटेस्ट है, पर वैसे सॉन्ग्स जो थे वो इस तरह के पैट्रियोटिक फीलिंग वाले सॉन्ग, पैट्रियोटिक फीलिंग हिम्स गा गा के लोगों को लगा नहीं आई एम सिंगिंग मीन्स आई फील आई एम इंडियन। और मैं अगर इसको जैसे नेशनल एंथम की बात करो, नेशनल एंथम वर्ल्ड में कहीं भी अगर संग हो रहा हो तो वी फील लाइक इट्स माई एंथम, इट्स माई कंट्री एंथम, मेरा अपनापन आता है। पॉपुलर प्रिंटिंग से किया, नेक्स्ट सिंबल वगैरह यूज करके नेशनलिज्म की भावना स्प्रेड की। क्या है, हम आगे चलते हैं। The identity of nation, as you have seen in chapter 1, is the most often symbolized in the figure of images। किसी भी नेशन की आइडेंटिटी एक लेडी फिगर, एक एलिगरी, आपने नेशनलिज्म में यूरोप में देखा होगा एलिगरी, वर्ड एलिगरी, तो इंडिया की भी एलिगरी थी। एलिगरी आर अ फीमेल फिगर विच रिप्रेजेंट नेशन। एलिगरी आर द फीमेल फिगर्स विच रिप्रेजेंट नेशन। ऐसा वास्तव में कोई फीमेल फिगर नहीं होता, एक इमेजिनरी फिगर होता है वो। जैसे मैरिनी थी, जर्मनिया था, उसी तरह से इंडिया में भारत माता। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विच with which people can identify the nation। उससे पता चलता है ये हमारी इंडिया की भारत माता है। It was in 20th century 1950s, 1900 के बाद, 1900 से 2000 के 1950s की तक की बात करो, with the growth of nationalism that identity of India came to be usually associated with the image of भारत माता। तो इमेज ऑफ भारत माता बना दी, और उस इमेज से हमें पता लगा यूज का भारत माता एक सेक्रेट, एक बहुत ही होली इमेज बना दिया।
जिससे हमें पता चलता है कि नो डाउट अबाउट इट वी बिलोंग टू भारत, दिस इज माई कंट्री की सिंबल image. The image was first, please, image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870s. He wrote Vande Mataram, a hymn on a hymn on the to the motherland. तो पहले इमेज बनाई बंकम, फर्स्ट इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई और उसने हिम लिखी थी वंदे मातरम, जो उसके बुक आनंद मठ से ली गई है. लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन द नॉवल आनंद मठ. पहले लिखी वंदे मातरम और आनंद मठ में लिखी, पर हमें आनंद मठ में उसको इंक्लूड किया. एंड विच वाइडली सम ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. बंगाल में जो चल रहे वंदे मातरम गा के लोगों को पैट्रियोटिक फीलिंग आती है. आज की तारीख में भी हम वंदे मातरम सॉन्ग गाते, वी स्टैंड इन अटेंशन विद अ ड्यू रिस्पेक्ट. मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट से प्रेरित होके, भावुक होके, अरविंद्रनाथ टैगोर, प्लीज अरविंद्रनाथ टैगोर, और कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वो अरविंद्रनाथ टैगोर ही है. ही इज अ नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. Rabindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. In this painting, Bharat Mata was portrayed. Please, ये क्वेश्चन है जो 3 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि अरविंद्रनाथ, पहले तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया, उसके बाद अरविंद्रनाथ ने भारत माता का क्लियर विजन बनाया और उसमें उसने पोर्ट्रेट क्या क्या किया, दैट वी आर गोइंग टू व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स. Was an ascetic figure, ascetic, very positive, very sacred figure, very, देख के ही हाँ शांति हो जाए. अभी भी देखो, कभी भी जो मोस्टली गर्ल्स जो भारत माता बनती है, झंडे के आगे खड़े होते हैं, व्हाइट साड़ी, रेड कलर का दैट व्हाट यू कॉल बॉर्डर एंड क्राउन एंड दिस, एकदम फिगर देख, मतलब वो इमेज देख के अपने को हाँ नेशनलिस्ट की फीलिंग आ जाती है. नेक्स्ट, शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, सारी क्वालिटीज उसके अंदर. उस तो इसीलिए जब भी वो कैरेक्टर ढूंढते हैं हम स्कूल के अंदर, तो वी फाइंड आउट सम पर्सन हु इज लुक लाइक भारत माता. द सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता acquired many different figure forms as it circulated in the popular prints and was painted by different artists. तो उसके बाद भारत माता के नए नए फॉर्म्स आ गए, मॉडर्नाइजेशन हो गया, नया नया चीज ऐड हो गया. जैसे जैसे पेंटिंग चेंज हो गई, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया, जैसे जैसे पेंटिंग की स्टाइल चेंज हो गई, नए नए फॉर्म आ गए, बट उसकी जो क्वालिटीज है वे आर टुडे ऑल्सो इंटैक्ट. क्वालिटीज ऑफ कामनेस, क्वालिटीज ऑफ डिवाइन, क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअल विजन. डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ. तो डिवोशन, भारत माता को प्रणाम करना. आज भी अगर हम भारत माता को देखो, बहुत बार ऐसा हो जाता है, दिस इज द केस, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर इमेज के प्रति अपना लगाव होने के कारण वी कैन डायरेक्टली गेट अटैच कि नहीं ये बहुत सैक्रेड फिगर है, बहुत होली फिगर है. आपको पता है कि जब रामायण महाभारत की बात हो रही थी, जो पिक्चराइज किया, जो सीरियल बनी रामायण महाभारत, और उसके कैरेक्टर जो नॉर्मल आदमी है पर उन्होंने राम का रोल प्ले किया था या सीता का रोल प्ले किया था, वो जब मार्केट में घूमते हैं नॉर्मली, ऐसे तो गेटअप राम और सीता में होते हैं, बट नॉर्मल जब डे टू डे लाइफ में घूमते हैं तो पब्लिक जो इतना अटैच हो चुका है, हो जाता है उनसे, कि उनको लगता है उनमें वो राम ही दिखते हैं और वो उनको पैर पड़ते हैं कि हाँ भाई राम के दर्शन हो गए. राम के दर्शन नहीं हुए, कैरेक्टर को दर्शन हुए हमें. पर यही एक फीलिंग अभी भी होती है और यही एक फीलिंग तब भी थी. नेक्स्ट, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म हैज डेवलप्ड थ्रू मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर. फोकलोर, इंडिया के फोकलोर को रिवाइव करना, इंडिया के फोकलोर को चेंज करना. इन लेटर 19th century, Indian nationalists began to recording the tales, folklore tales sung by the bands, and they toured villages to gather the folk song and leather. तो इंडियंस लोग फोकलोर को लेके आने लगे, अपनापन लगे, वो गाते हैं उस एरिया में जाके वो गाएंगे तो अपनापन लगेगा. हरियाणा में आके अगर मैं हरियाणवी गाना बेस्ड ऑन पैट्रियोटिक गाता हूँ तो नेचुरली एक फीलिंग आ जाती है लोगों के अंदर. These tales, their belief, gave a picture of tradition, culture of that had been occupied and damaged by the outside forces. तो
ये जब हम पुरानी गाने गाते हैं, पुराने चीज़ें देखते हैं, उससे हमारे कल्चर पता चलता है फोकलोर से, और हमें पता चलता है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स हैव डैमेज अवर कल्चर. It was essential to preserve this folk tradition in order to discourage national one's national identity and discover one's national identity and restore the sense of people pride of past. तो हमारे पास्ट की प्राइड को इंटैक्ट रखने के लिए, हमारे पास्ट को इंटैक्ट, अभी भी हम वो चीज़ कर रहे हैं कि वी, भले वो 2 दिन भी हो, वी हैव अ नेशनलिस्ट फीलिंग. पर्टिकुलरली 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन लोग बैचेस लगा देते हैं फ्लैग के, कार के आगे, बाइसिकल के आगे फ्लैग लगा देते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं. दिस आर द फीलिंग्स विच आर स्टिल देयर इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began to collecting ballads, nurseries, reams and myth and led the movement for folklore. तो इस तरह से folklore की मूवमेंट चालू हो गई, कल्चर की मूवमेंट चालू हो गई, सो दैट नेशनलिज्म की भावना बनी रहे, इंटैक्ट रहे. अब ये लास्ट पार्ट है. इन मद्रास, प्लीज अंडरलाइन, नताशा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folklore, the folklore of southern India. वॉल्यूम स्प्रेड किया, तमिल की, साउथ की बात कर रहे हैं. He believed that folklore was the national literature, and it was the most trustworthy manifesto of people's real thought and characteristics. तो folklore से पब्लिक की रियल थॉट, folklore लिखने वाले कोई भी हो, जैसे अभी भी हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग है जो देशभक्ति के बेस है, उसके वर्डिंग्स, एंड जो आज के सॉन्ग है दैट आरजे वाले यो दैट, उसमें बहुत डिफरेंस है. एंड दैट गिव द कैरेक्टरिस्टिक, दैट गिव द कल्चर, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग बिलीव करते थे. एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप, नेशनलिस्ट बिगेन more and more aware of such icons and symbolize in unifying people. तो इस आइकन्स को यूज करके, फोकलोर को, ट्रेडिशन को यूज करके पीपल को यूनाइटेड करने लगे. ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ट्राई कलर फ्लैग, तब पहला ट्राई कलर फ्लैग हमारा इस तरह का था. रेड, ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइन. इट हैड 8 लोटसेस एक्सप्रेसिंग रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस. तब ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया में स्टेट्स में नहीं था, प्रोविंसेस में था. 8 प्रोविंसेस के बारे में 8 लोटस थे, और उसका कलर भी डिफरेंट था, फर्स्ट ट्राई कलर का. इंडिया एंड क्रिश्चियन मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी. और जो मून था हमारे 8 लोटस फ्लैग में, 8 लोटस और एक क्रिश्चियन मून, मतलब आधा चंद्रमा जो पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर होता है वैसा, और वो हिंदू मुस्लिम के लिए था. बाय 1921 गांधी जी डिजाइन स्वराज फ्लैग. इट वॉज अगेन ट्राई कलर बट रेड, ग्रीन एंड वाइट. फिर गांधी जी ने किया ट्राई कलर रेड, ग्रीन एंड वाइट, और उसके अंदर उसने स्पिनिंग व्हील, चरखा लगा दिया. द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. कैरिंग फ्लैग, होल्डिंग aloof during the marches became a symbol of डिफेंस. मतलब जो के माँ, अभी अगर कोई रैली वगैरह में जा रहे हो, सबसे आगे फ्लैग पकड़ के जा रहे हो, तो यू फील प्राउड, अब भारत का फ्लैग मेरे हाथ में. इवन हम स्पोर्ट्स डे के दिन हाउस का फ्लैग लेके घूमते, दैट ऑल्सो फील. और कम्युनिटी सेंटर्स पे जब हम परेड करते हैं और हमारी स्कूल का फ्लैग, भारत का फ्लैग लेके घूमते हैं, इट्स गिव अ रिमार्केबल अचीवमेंट. Now, another means of creating feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of 19th century, many Indians began feeling that instead of sense of pride of nation, Indian history had to be taught about different. The British saw Indians as a backward and primitive, incapable governing themselves. In response, the Indian began to looking for the past. तो अब आ गया हमारा इंडिया वर्सेस नॉलेज के बेस पे. ब्रिटिश हमेशा प्रिमेटिव गिनते थे, इंडियन बोले नहीं, हम वी आर मोर एजुकेटेड बिकॉज आर्यभट्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वी हैव गिवन, डेसिमल सिस्टम वी हैव गिवन. तो ये तुम्हारी जो सोच है वो गलत है. महाभारत, रामायण, एट दैट टाइम वी हैव बिल्ड ब्रिज विदाउट एन
कंस्ट्रक्शन नॉलेज. तो वी हैड मोर नॉलेज देन देम दैट इंडिया की हिस्ट्री खोद के निकाल के हम ब्रिटिश को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे. तो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट ऑफ द लेसन एंड दिस ओनली इज द थिंग. आप जो क्वेश्चन बैंक है मैं सीधी फॉरवर्ड कर दूंगा आपको. ट्राई बेटा, मैप एंड क्वेश्चन बैंक शुड बी क्लियर वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच.